यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर अपने पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। देख कर विचार किया जिन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो, ऐसा उनका चार भुजाएं हैं जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला शोभित भगवान श्री नारायण उनको देख कर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, महाराज आप वचन और मन से न कहने धारण करने के योग्य अनंत शक्तियुक्त और निर्गुणात्मक है। महाराज आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। स्तुति सुनकर भगवान बोले, हे नारद तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर अपने पाप कर्म से दुख पा रहे। महाराज जी छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जिसे करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन है, व्रत है जिसको विधि पूर्वक करने से श्लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था, किस समय व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान ने कहा, इसके करने से दुख शोक आदि का नाश, धन धान्य की वृद्धि, संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा से किसी भी दिन भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करे, भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त शवासेर उत्तम प्रसाद भोग लगावे, केले का फल घी दूध गेहूं का चूर्ण लावे, गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण उसमें गुड़ मिलाए, सवा पाव या सवा सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से भगवान को भोग लगावे, बांधों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नृत्य गीत आदि करे। तदंतर सब श्रोतागण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण पासा से नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे ब्राह्मण किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमा करते, हमारी सुनने की इच्छा है, यदि आपकी इच्छा हो तो कहें। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे श्रेष्ठ मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताया। अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने मन में निश्चय किया कि कल ही भगवान का व्रत करूंगा। उसने सुबह उठकर उसने निश्चय किया कि आज भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से अपने भाइयों के साथ भगवान के व्रत को किया। उसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से शतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा। तभी से ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, शतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन, इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। सत्संग पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीयोऽध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय। पूछो। सौनक जी बोले, हे सूजी उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने की इच्छा है। सूजी बोले, हे मुनियों जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय ब्राह्मण धर्मानुसार अपने बांधवों के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ। उसी समय कलकलहारा वहां आया। भूख प्यासे लकड़ी के भार को बाहर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ करने से क्या फल होता है, विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथों को देने वाला, दुख और शोक का नाश करने वाला, सिद्धि को देने वाला भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से धन धान्य प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न प्रसाद को खाकर जल पीकर भगवान श्री सत्यनारायण नगर में चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से भगवान के व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मनुचार उसने लकड़ी को सिर पर जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को दूना द्रव्य प्राप्त हुआ। वो अत्यंत प्रसन्न सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया और श्लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक चला गया। सृष्टन पुराने रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीयोऽध्याय।
भगवान की जय। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक एक जितेंद्र राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था, ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदृश मुख वाली प्रमुग्धा पत्नी थी। अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया, वाणिज्य के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के निकट लगाकर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा। साधु बोले, हे राजन, आप यह क्या करते हैं? हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोले, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूंगा। कारण कि मेरी भी संतान नहीं है, इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से संतान व्रत कहा और संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी, भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। थोड़ी ही समय में उसके स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिए ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञ साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग्य देख दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग्य वर खोज ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गए। उस नगर से एक बड़े पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देख जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस बड़े पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। भगवान क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देख उसको शाप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देख डरकर धन को ही रखकर छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंद चित्त हो राजा के निकट ले जाकर बोले, हे राजन, 2 चोर लाइन को देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने खूब बांध कर बंदी खाने बंद कर दिया। सृष्टन पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण उठायाम चतुर्थोध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य जी बोले, भगवान की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनिए के बच्चों को कुछ भी न सुना और उनका सब धन भी ले लिया। श्री सत्यनारायण के साथ से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न खचनता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती ब्राह्मण के घर पर गई। वहाँ भगवान के व्रत को देख कथा को सुन निज मनोरथ मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात में अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को डांटने लगी, हे पुत्र, इतनी रात तक तू कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता शतवचन बोली, हे माँ, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या से बंधु बांधवों के साथ भगवान के व्रत को किया। उसने सतदेव से अधिक वर मांगा कि हे सतदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं, अतः क्षमा करिए। इससे भगवान संतुष्ट हो गया और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे ही सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका धन भी जो तुमने लिया वह दे देना, नहीं तो धन पुत्र के सहित तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सुबह उपस्थित मंत्री जनों से अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी खाने छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन छुड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है? उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से सालता दामाद ने कुछ नहीं कहा।
बड़े पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले, अभागे में तुमको बड़ा दुख मिला, अब आप लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ पैर की हथकड़ी बेड़ी कटवाकर छौर कर कराया। फिर वस्त्र और आभूषण आदि देकर बनियों को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दूना धन लेकर के अपने घर जाओ। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार किया और कहा, आप कृपा से घर जाएंगे। श्रीशंकर पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम पंचमोध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य बोले, साधु भगवान का मंगलाचार पूर्वक पूजन कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। कुछ जाने पर भगवान ने बनिए की मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। मदोन्मत्त महाजन बनिया हंसकर बोला, हे दंडिन, यह क्यों पूछते हो? क्यों धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में लता पत्राधिक है। भगवान ऐसे वचनों को सुनकर बोले, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर श्री हरि समुद्र के पास बैठ के दंडी भगवान के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा। देख साधु को आश्चर्य हुआ। जो ही उसने नाव में लताधिक देखा त्यों ही मूर्छा को प्राप्त हो भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला, अगर सो क्यों कर तुमने दंडी महाराज ने शाप दिया है? वे सब कुछ कर सकते, इसमें संशय नहीं, इसलिए उन्हीं की शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन को सुनकर दंडी के पास गया। दंडी को प्रणाम कर भक्ति देकर आदर युक्त वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा तो सब अपराध को क्षमा करिए। कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। भगवान उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन, तू मेरी पूजा सदा मुंह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से तुझे बारंबार दुख मिला है। भगवान का वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला, हे स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते, तब आपकी माया से मोहित मैं हूँ आपको कैसे जान सकता हूँ? तो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं था विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। उसके भावयुक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और वांछित वर देकर वही अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख उस पर चढ़ गया। भगवान कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने स्वजनों से कथा विधि पूजन कर भगवान कृपा से बड़ा प्रसन्न हुआ। नाव को यत्न से सहेज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा, मेरी रत्नपुरी देखो। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्म पत्नी को देख प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दामाद साहूकार बहुत श्रेष्ठ मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन को सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सत्यदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तू भी शीघ्र व्रत समाप्त कराओ। लड़की इस प्रकार वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूख से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। भगवान ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ? नाव चलाने वाले चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देख अति विवल होकर अपने पति से कहने लगी, इसी क्षण नाव के साथ वे कैसे लक्षित हो गए? न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही है। भगवान के महात्म्य को कौन जान सकता है? यह कहकर अपने जनों के साथ विलाप करते हुए कन्या गोद में लेकर रोने लगी। और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखित हो पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का चरित्र देखकर धर्म के साथ बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं भगवान की माया से बारंबार छला गया हूँ, अब था विस्तार से भगवान का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दीनों के पालन करने वाले भगवान नारायण संतुष्ट हो गए। भक्त वत्सल भगवान के पास आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद त्याग कर पति देखने चली आई है, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वो अपना घर जाकर प्रसाद भक्षण कराएगी तब अपने पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी, अब शीघ्र घर चलिए, विलंब न करिए। कन्या के वचन को सुनकर साधु दामाद से संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उस दिन से हर महीने संक्रांति पर विधि पूर्वक भगवान का पूजन करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर अंत में सत्यलोक चला गया। सस्तन पुराने रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम षष्ठमोध्याय। प्रेम स्वरूप सत्यनारायण भगवान की। तत्पर एक तुंगध्वज नामक राजा था जिसने भगवान के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृगादि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर बट वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन देखा। गोकुल बंद बांधव युक्त
संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा वहां न गया, न भगवान को प्रणाम ही किया। जब एक राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद को नहीं लिया, तो वे लोग वहां प्रसाद रखकर चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस पर प्रसाद त्याग करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे सब मर गए, धन धान्य भी नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि भगवान ने धन नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां भगवान का पूजन होता था। विचार कर वहां जाकर अयोध्या के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि से भगवान का पूजन किया। तब सतदेव के प्रसाद से धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और श्लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक चला गया। जो प्राणी अति दुर्लभ सतदेव के व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली इस कथा को सुनता, उसको भगवान के प्रसाद से धन धान्य आदि प्राप्त होते समय कुछ भी संशय नहीं। इस पुनीत व्रत करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सतलोक जाता है। सूर्य जी कहते हैं, मित्रों, मैंने भगवान के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर भगवान की पूजा कलिकाल में फल देने वाली है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य रूप विष्णातन विष्णु कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता है सुनता है, उसके संपूर्ण पाप भगवान के प्रसाद से नष्ट हो जाते, इसमें कुछ भी संशय नहीं। स्कंद पुराणे देवाखंडे से सत्यनारायण कथायाम सप्तमो अध्याय। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय।